सस्ते फीस में स्टूडेंट को पढ़ाना पटना वाले खान सर को भारी पड़ गया है। मंगलवार देर रात पटना वाले खान सर की कोचिंग के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो अपने हाथों में ईंट पत्थर लेकर उनकी कोचिंग के ऊपर हैं जो हमला किए। इसी हमला में खान सर की गार्ड्स को भी जमकर पीटा गया। खान सर की कोचिंग के बाहर जो भी पोस्टर बैनर था वो सभी को फाड़ दिया गया। खान सर का कहना है कि हम सस्ते फीस में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी को देखकर हमारी कोचिंग के बगल में जो लोग हैं जो अपनी कोचिंग चलाते हैं उनकी कमाई है जो ठीक से नहीं हो पा रहा, और वो लोग हैं जो खान सर के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि सस्ते फीस में जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी फीस है जो और ज़्यादा है जो बढ़ाया जाए। एक तरफ पे खान सर के ऊपर है जो फीस बढ़ाने के लिए है जो दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज तक की सबसे तेज तरार एंकर कहे जाते हैं अंजना ओम कश्यप हैं जो कहे थे कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर हैं जो एजुकेशन को केवल पैसा कमाने की हैं जो जरिया बना दिए हैं। एक तरफ हैं जो खान सर से कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को आप सस्ते फीस में है जो क्यों पढ़ाते हैं, उसकी फीस है जो ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो दूसरी तरफ आज तक की सबसे तेज तरार एंकर अंजना ओम कश्यप हैं जो कहे थे कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर हैं जो केवल स्टूडेंट से हैं जो पैसा वसूलते हैं। भारत के लोग हैं जो इस समय किस व्यवस्था में हैं जो जी रहे हैं। खान सर की कोचिंग के ऊपर हमला होने के बाद खान सर हैं जो मीडिया के सामने अपनी बातों को रखे हैं। आधी रात को ही अपनी कोचिंग के पास हैं जो पहुंच गए थे। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हज़ारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया हाँ, के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला ही। सुरक्षा मिलना चाहिए क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज़ है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। आप आधी रात को खान सर हैं जो अपनी कोचिंग के पास हैं जो पहुंच जाते हैं, मीडिया के सामने दावा करते हैं कि हमारी कोचिंग के ऊपर 8 से 10 राउंड हैं जो फायरिंग किया गया है। लेकिन जब सुबह होता है तो पटना वाले खान सर हैं जो फायरिंग वाले बातों से हैं जो मुकर जाते हैं। खान सर की तरफ से FIR भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन उसमें भी फायरिंग की कोई भी बातें हैं जो जिक्र नहीं है। पटना पुलिस भी है जो फायरिंग की बातों से हैं जो इनकार किए हैं। यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो अपने हाथ में ईंट पत्थर लेकर खान सर की कोचिंग के ऊपर हमला किए हैं। खान सर की गार्ड्स को हैं जो जमकर पीटे हैं, उनके पोस्टर बैनर्स को हैं जो फाड़ा गया है, लेकिन खान सर की कोचिंग के ऊपर हैं जो कोई भी फायरिंग नहीं हुआ है। इससे पटना पुलिस भी हैं जो इनकार किए हैं। पटना की SSP हैं कार्तिक शर्मा हैं जो बताए हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कोचिंग में मारपीट किए हैं, पोस्टर बैनर्स को फाड़ दिए हैं, गार्ड्स को चोटें आया है। CCTV फुटेज के आधार पर ही जो इस घटना में जो भी शामिल हैं उसकी पहचान किया जाएगा और उसके बाद ही जो एक्शन लिया जाएगा। खान सर की कोचिंग के ऊपर हमला हुआ है, उसकी CCTV वीडियो भी सामने आया है। उसमें दिखाई देता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो खान सर की कोचिंग के ऊपर ईंट पत्थर फेंकते हैं और उनकी गार्ड्स के साथ हैं जो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
के बाद आज बुधवार को दिन पटना वाले खान सर की कोचिंग है जो बंद कर दिया गया है। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे जो उनकी कोचिंग के बाहर हैं जो जमकर हैं जो प्रदर्शन किए और उनका ये भी कहना है कि जब तक खान सर को सुरक्षा नहीं दिया जाता है जब तक मैं अपने प्रदर्शन है जो खत्म नहीं करूँगा। देखिए इस वीडियो को कि खान सर की कोचिंग के बाहर बड़े पैमानों पर खास कर उनके स्टूडेंट हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। आज तक की सबसे तेज तरार एंकर कहे जाते हैं अंजना ओम कश्यप, जिन्होंने यूट्यूब वाले स्टार टीचर के बारे में है जो क्या कुछ कहें उनकी बातों को सुनिए। उसके ऊपर मैं अपनी बातें रखूंगा कि क्या बाय द वे कुछ ऐसे टीचर हैं जो केवल एजुकेशन को पैसा कमाने के हैं जो अपनी जरिया हैं जो बना लिए हैं। सबसे पहले आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप हैं जो क्या कहें उनकी बातों को सुनिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। आज तक की एंकर जो अपनी बातें कहे हैं जो कुछ हद तक उनकी बातें हैं जो सही भी दिखाई देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ ऐसे टीचर होंगे जो केवल स्टूडेंट से पैसा वसूलने के हैं जो काम करते होंगे, मगर आज तक की सबसे तेज तरार एंकर कहे जाते हैं अंजना ओम कश्यप को यह भी सोचना चाहिए कि सारी ही यूट्यूब वाले टीचर को एक ही तराजू पर रखकर हैं जो तौल नहीं सकते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। आज यूट्यूब वाले टीचर के वजह से ही जो गरीब घर के स्टूडेंट हैं जिनके अंदर एक सरकारी नौकरी की चाहत रहता है, आज उन्हीं लोगों की वजह से अपनी सरकारी नौकरी की सपना है जो जिंदा कर रखे हुए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट को देखे होंगे कि जो पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छा थे, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में उनकी घर की स्थिति ठीक न रहने के कारण कहीं 15 से 20 हज़ार की प्राइवेट जॉब हैं जो धर लिए और सोचते हैं कि यहीं तक अब हमारी ज़िंदगी है जो सीमित है, यहाँ से आगे हैं जो नहीं बढ़ सकते हैं। यूट्यूब वाले टीचर की वजह से ही आज भारत में है जो शांति बना हुआ है, न तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ जो यहाँ होते हुए हैं जो देर नहीं लगता, क्योंकि पहले नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद सीबीएसई का 12th का रिजल्ट आया, उसमें भी गड़बड़ी है जो देखा गया, एसएससी जीडी उसमें भी है जो कमियां देखा गया, सीयूटी का भी एग्जाम में है जो गड़बड़ी देखा गया। इतनी सारी एग्जाम में है जो इस प्रकार से गड़बड़ी देखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार है जो किए हैं क्या। अब जाकर मंगलवार को दिन केंद्र सरकार है जो सीबीएसई की चेयरमैन राहुल सिंह और सीबीएसई की सचिव हिमांशु गुप्ता को है जो ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन इसके ऊपर भी विपक्ष है जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार है जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा है जो क्यों नहीं लिए। कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर विपक्ष की अधिकतर पार्टी है जो
देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से है जो इस्तीफा मांग रहा है कि इतनी सारी एग्जाम में है जो गड़बड़ियां देखने के लिए मिला है, लेकिन आज तक की केंद्र सरकार है जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों नहीं मांगे।